हर हर महादेव। स्वागत है आज आप सभी का इस वीडियो में। मैथ्स के रिगार्डिंग आप सभी के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे और आप चाह रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारे डाउट्स आपके लूं। तो ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी, टीचर्स, मैंने क्या किया था सबके बारे में। मैथ्स जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। प्री में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 90 नंबर का जो है ये आता है मेंस में और 50 नंबर का आता है प्री में। तो आप समझ सकते हैं लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है प्री और मेंस का, ऐसा कुछ डिफरेंस आता नहीं है। बस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, टाइम तो देखो बहुत लगता है मैथ्स को पढ़ने में। रिग्रेस और फोकस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी है पढ़ लिया आपने। सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट करने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अब सिलेबस में है क्या हमारे पास? सिलेबस में हमारे पास अर्थमेटिक है, एडवांस है। अर्थमेटिक आपको पहले कंप्लीट करना होता है और एडवांस आप बाद में कंप्लीट करिए। अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो अर्थमेटिक की प्रेफरेंस पहले रहती है। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं अर्थमेटिक का पार्ट हैं, जो कि मैंने नोट डाउन कर रखे हैं आप सबके लिए, जिसमें लास्ट में नंबर सिस्टम, पावर, इंडाइसिस, सर्च और सिंप्लीफिकेशन ये लगभग एक कैटेगरी में आ जाते हैं। और परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस ये हम टारगेट स्टडी में पूरे कर चुके हैं अब तक। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी ज्योमेट्री 2D, 3D, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, ट्रायंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये एडवांस का पार्ट हो जाता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया है। और रिसेंटली एसएससी ने क्या किया है, 2 अलग चैप्टर और डाल दिए हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी 2 चीज़ें और इंक्लूडेड हैं। पहला स्टेप है अर्थमेटिक को पूरा करना और दूसरा है एडवांस को पूरा करना। अर्थमेटिक थोड़ा इजी पड़ जाता है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ में, और थोड़ी आपकी लगन भी हो जाएगी मैथ्स पढ़ने की, क्योंकि मैथ्स पढ़ने का मन करता नहीं है। देखिए सिलेबस आपको पता है। अब आप पूछोगे टाइम कितना लगता है? 4 से 5 महीने आपको सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में लग जाता है। और इसके बाद में जो है आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, मतलब साथ के साथ कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आप पूछेंगे टीचर कौन सा है, कोचिंग क्या करें, क्या बिना कोचिंग के प्रिपरेशन कर सकते हैं? सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करूँगी मैं। और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन की। देखिए मेरी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी लंबी चली गई और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अब मेरी जो है ये जिम्मेवारी बनती है एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कि मैं आप सबकी हेल्प करूं। जो सोर्सेज मेरे पास हैं वो मैं आपको बताऊं। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैं एक किसान परिवार से हूं, तो मैंने जो है बहुत ही मेहनत से कहीं ना कहीं से चीज़ें पता करके धीरे धीरे इस उपलब्धि को हासिल किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाला अटैम्प्ट आपका आखिरी अटैम्प्ट हो, आप उसी में ऑफिसर्स बन जाएँ। और मैं इसी लगन के साथ ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स की क्लासेस ली थी। इंग्लिश के लिए मैंने जो है श्रीकांत सर से थोड़ा बहुत पढ़ा था, और वो भी कॉम्प्रीहेंशन और एडिटोरियल पार्ट में उनसे पढ़ती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना भी चाहते हैं तो आप श्रीकांत सर से पढ़ सकते हैं। तो मैंने वहाँ से उनकी हेल्प ली थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करवाई। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। रीजनिंग के लिए राहुल सर की कुछ वीडियोस मैं देख लेती थी, और उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस से पूरा का पूरा किया है। और जीके जो है उसके लिए मैं वीडियो देख लेती थी, और सेल्फ स्टडी से मैंने प्रिपरेशन की है। मैथ्स के लिए मैंने क्लासेस ली थी, ऑफलाइन ली थी मुखर्जी नगर दिल्ली से। और उसका कारण ये था कि मुझे सिलेबस का कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम ऑनलाइन इतनी चीज़ें अवेलेबल थी नहीं, और कोविड के बाद से चीज़ें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गई। तो बिफ़ोर कोविड की बात है ये। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। सबसे बड़ा मेरा कंसर्न था कि मुझे सिलेबस का आइडिया लेना था, थोड़ी इंसाइट चाहिए थी। और उस टाइम मेरे प्री में 163 मार्क्स आए थे, तो मतलब प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी। 25 on 25 मेरे मैथ्स के क्वेश्चन सही हो जाते थे। इस बार मेंस में थोड़ी मुझसे गड़बड़ हुई है, और वो सबसे ही हुई है क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक का पार्ट थोड़ा वैसा हो गया था। तो मैंने जो है मैथ्स की क्लासेस ली थी सिलेबस के लिए, सोर्सेज पता करने के लिए, और एक टाइम टेबल सेट करने के लिए कि हाँ थोड़ा डिसिप्लिन बन जाए और मैं मैथ्स को थोड़ा आराम से अच्छे से किसी के गाइडेंस में पढ़ती रहूँ। 4 से 5 महीने में मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी और मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में देखिए आप पूछते हो कि आपने टीचर को किसको फॉलो किया, तो मैंने मिक्स टीचर्स को फॉलो किया है। चैप्टर के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने पढ़ाई की है। और टारगेट स्टडी में भी हम ऐसा ही करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं आपको वीडियोज़ बताती हूँ और आप उनसे पढ़ लेते हैं, वरना आप अपने सोर्सेज से पढ़ लेते हैं।
अर्थमेटिक जो है रेमो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आरबी सर की कुछ वीडियोस देखी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उनकी वीडियोस देख लेती थी। और जो पेपर के टाइम एनालिसिस आता था वो मैं गगन सर से देख लेती थी। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एडवांस का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो मैंने अभिनय सर, पवन राव सर दोनों से ही पढ़ा हुआ है, दोनों के ही मैंने नोट्स बनाए थे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ से बनाए। और क्वेश्चंस मैंने आरबी सर से किए। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने रेमो सर से किया हुआ है, वो मुझे प्रोमिनेंटली याद है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाया था सर ने हाइट एंड डिस्टेंस। और ट्रिग्नोमेट्री से अधिकतर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्व वीडियोस देखी, तो ये सारे आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं मैं एक ही टीचर से पढ़ी हूँ, बहुत से टीचर से पढ़ी हूँ। फिर मैंने एक नोटबुक बना रखी थी जिसको मैं तिलस्मी नोटबुक बोलती हूँ, और आपने बहुत बार देख भी रखा होगा मेरे 25 डेज़ का जो मेंस का टारगेट स्टडी ब्लॉग चल रहा था उसमें। वहाँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, वो सारे क्वेश्चन जो हार्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रही हूँ, वो सारे नोट डाउन करके रखती थी और उनको रिवाइज़ करती रहती थी टाइम टू टाइम। देखिए मेरी नोटबुक आप देख सकते हैं, इसमें सारे वो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखे हैं मॉक पेपर्स के और प्रीवियस ईयर पेपर्स के, जो मुझे कंफ्यूज करते थे, जिनमें मुझे टाइम लग जाता था, या टॉपर जो है वो जल्दी कर लेता था और मैं लेट कर पाती थी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिक्स, फॉर्मूला, सब चीज़ें मैंने इस नोटबुक में नोट डाउन कर रखी हैं और टाइम टू टाइम इसको मैं रिवाइज़ करती रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आपको इतना समय क्यों लग गया। देखिए मैं एक ही पढ़ाई, ऐसा नहीं कि मैं कम्प्लीटली एसएससी पे रिलाइड थी, और शायद यही वजह है कि इतने फेलियर्स के बाद भी मैं एसएससी को कंटिन्यू रख पाई, क्योंकि मैं साइड बाय साइड और चीज़ें भी पढ़ रही थी, तो इसलिए मुझे समय लग गया। और कुछ मैं कहूँगी कि लक की भी बात होती है, जब आपके नसीब में लिखा होता है तब आपको वो चीज़ मिलती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाला एसएससी का जो अटैम्प्ट है वो आखिरी अटैम्प्ट आपका हो, इसलिए जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको सारे के सारे सोर्सेज, नोटबुक, वीडियो, जितना मुझसे होगा मैं सब आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। और मैं आपसे उतनी ही उम्मीद करती हूँ कि आप टारगेट स्टडी को दिल से पूरा करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालते रहेंगे और सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, बिना ये सोचे और मन में ये ठान कर कि हाँ जी हमें ये साल वाला अटैम्प्ट जो है निकालना है, ये हमारा आखिरी अटैम्प्ट होगा और हम इसको क्लियर करेंगे, इसी साल हमारी ड्रीम जॉब लेंगे, इसी साल हम ऑफिसर बन जाएंगे। अगर आप ये डिटर्मिनेशन मन में रखेंगे तो उतना ही सुकून मुझे मिलेगा और मैं आपको सारे सोर्सेज, वीडियो, सब चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँगी। तो ये मेरी नोटबुक थी जो मैंने आपको अभी दिखाई है। सिमिलरली आपको भी ऐसे ही नोटबुक बनानी है और आपको प्रिपेयर करना है, ताकि रिवीजन के टाइम हमें जो है ईजी हो जाए और हम टाइमली रिवाइज़ कर पाएँ और चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। आपको मन में इस बात को ठान कर रखना है कि आपको 2024 का अटैम्प्ट ही क्रैक करना है और आप इसी साल ऑफिसर बन जाएंगे। बस इतनी सी बात को आप मन में रखना। अब देखिए एसएससी ने क्या किया है, अभी 2 चैप्टर्स नए डाल दिए हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक का। तो प्रोबेबिलिटी मैंने जो है रेमो सर से पढ़ा था और स्टैटिस्टिक आरबी सर से, दोनों ही यूट्यूब पे फ्री में वीडियो डली हुई हैं। और क्वेश्चन जो थी, क्वेश्चन वीडियोस, तो जो मेरे को टीचर की मिलती थी, जो मेरे को अच्छी लगती थी, उसके मैं नोट्स बना लेती थी। अब आपका क्वेश्चन है कि हम क्या करें। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप किसी बैच में इनरोल्ड हैं तो उसको पूरा कीजिए, लेकिन अगर आपका बैच रिकॉर्डेड है तो मैं आपसे कहूँगी कि टारगेट स्टडी के हिसाब से अपने बैच को कंप्लीट करिए, ताकि हम साथ में सारी चीज़ें पढ़ पाएँ और सब चीज़ें एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर पाएँ। अब अगर आप बैच में इनरोल्ड नहीं हैं लेकिन आप कहोगे हमारा मैथ्स तो बहुत कमज़ोर है, तो मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ आप किसी बैच में इनरोल करवा लें और अपने किसी चॉइस के टीचर से पढ़ लें। लेकिन आप कहोगे नहीं जी हम ओके हैं, हम सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी टारगेट स्टडी को ज्वाइन करें और जिन टीचर से मैंने पढ़ा है, जो टॉपिक जहाँ से पढ़ा है मैं आपको वो बता दूँगी, आप उस हिसाब से कंप्लीट करें, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन है कि टारगेट स्टडी ज्वाइन कर लेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए अप्रैल मई मिड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, और मई एंड के बाद से और सितंबर एग्ज़ाम तक हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2018 से लेकर अभी तक के 5 साल के MTS, CPO, CHSL, CGL और भी अगर हमारे पास टाइम रहा तो वो करेंगे। कुछ मॉक पेपर्स देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स देंगे, और इन सब चीज़ों के साथ हम क्या करेंगे ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाते रहेंगे। जब एग्ज़ाम हमारा पास आने वाला होगा तो हम एक फ़ाइनल रिवीजन करेंगे हमारे नोट्स के साथ में, और उस टाइम पे मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे, जिसमें आपको नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो SSC बार बार पूछता है, फॉर्मूला, ट्रिक और हाइट एंड डिस्टेंस की इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी।
आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस टारगेट स्टडी को कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन आपको पूरी शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट अपकमिंग ऑफिसर्स। 2024 आपको और आपकी ड्रीम जॉब का है। पढ़ते रहें। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें।